आज हम लोग पढ़ेंगे राज्यपाल। राज्यपाल का मंत्रिपरिषद क्या कहलाता है और विधानमंडल क्या कहलाता है। ठीक, अभी जो हम लोग 5वीं हमारी 6वीं क्लास है पॉलिटी की, आज जो 5 क्लास में आपने पढ़ा है वो एक बार रिवीजन करते हैं कि आखिर आपने कहाँ तक पढ़ा है। तो कुछ सवाल मैं पूछूंगा, वो उनको जवाब देना आपको। ठीक, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तेज बोलिएगा। मूल अधिकार कितने होते हैं? कौन कौन से? तेज बोलिए। समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार होता है या नहीं? अब नहीं है। अब किस आर्टिकल में है? 300 का में है। जो आप पढ़ते हैं, जो लिखवाया था पहली क्लास में बताया था प्रस्तावना में बताया था कि प्रस्तावना की जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें जो स्वतंत्रता एक पिलर था। स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है? कौन कौन से 5? विचार, बहुत बढ़िया, और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना और धर्म। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की जाती है। पंथ निरपेक्ष किसे कहते हैं? आप क्या? किसी भी धर्म को न मानने वाला। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, जिसका अर्थ होता है भारत किसी भी धर्म की तरफदारी नहीं करता है। भारत में रहने वाले तमाम धर्म जाति के लोग स्वतंत्रता पूर्वक अपने धर्म का आचरण कर सकते हैं। ठीक, भाग कितने होते हैं? अब हम लोग कौन से भाग पढ़ रहे हैं? भाग 6 पे। 1 से लेकर 6 तक का क्रम कोई बता सकता है? बताओ, कोई बताओ। भाग 1 से 2 3 4 5, हम भाग 6 पे आ गए हैं। बता सकता है कोई? भाग 1 में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 से 4। सिंपल से देखिए, हर पेपर में आपके, चाहे आप कोई भी पेपर दीजिए, भाग 22 भाग, 12 अनुसूचियां और संविधान के स्रोत, पक्का आपको 1-2 सवाल मिलेगा। ठीक, आप चाहे एनटीपीसी का दीजिए, चाहे पुलिस का दीजिए, एसआई दीजिए, किसी भी प्रकार का कोई भी पेपर दीजिए, ये तो 3 चीजें पूछी जाएंगी सबसे बेसिक, और हर एनसीईआरटी में दी गई हैं। इसके अलावा जो हम लोग पढ़ रहे हैं, सरकार संविधान पढ़ चुके हैं, इसके अलावा संस्थाएं आएंगी, पंचायतें, इनसे भी सवाल बनते हैं। ठीक, तो हर विषय को ऐसे पढ़ना है कि आप कहीं भी बैठे हो, जो बेसिक चीज़ों आपसे जब भी पूछी जाए खट से जवाब दें। ठीक, भाग 1 में क्या है? राज्य और संघ क्षेत्र, आर्टिकल 1 से 4। भाग 2 में क्या है? नागरिकता, आर्टिकल 5 से 11। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 से 35। भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी, राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत 36 से 51। और इसी बाद 4 का जो होता है आपका फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक, और फिर भाग 5 में क्या है? संघ सरकार। इसमें आपने पढ़ा था प्रेसिडेंट क्या होता है, संसद क्या होती है, बताया था पिछली क्लास पे। प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, संसद की किसी प्रकार कानून निर्माण की प्रक्रिया क्या होती, तमाम चीजें। भाग 6 में क्या है? राज्य सरकार। फंडामेंटल ड्यूटी कुल टोटल कितनी है? पहले कितनी थी? 11वीं कौन सी है? इसको शिक्षा का अधिकार 11वां जोड़ा गया था फंडामेंटल ड्यूटी 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको शिक्षा का अवसर दिया जाए। ठीक, फंडामेंटल ड्यूटी किसकी समिति पे लागू की गई थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। ठीक, बाकी में डिटेल से बताया था लास्ट क्लास में, इसके 2 पहली क्लास में। मूल कर्तव्य क्या है सब पूरा बताया था, संपत्ति की रक्षा करना, राष्ट्रीय महत्व, समाज सुरक्षा बताया था, याद है? तो राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? कोई बता सकता है ब्रिटेन से क्यों लिया गया है? क्योंकि वहां पे क्या है? राजतंत्र है। ठीक,
और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट क्या है आपका औपचारिक प्रमुख, वास्तविक प्रमुख कौन है पीएम। पर भारत का प्रथम नागरिक कौन होगा, और राज्य का प्रथम नागरिक कौन होगा, जिसकी चर्चा आज हम करेंगे। ठीक, इसके अलावा बताया था आपको प्रेसिडेंट की तमाम आर्टिकल बताए थे, एक पूर्व बताए थे पकाने कार्य शपथ, याद होगा आपको। ठीक, जो प्रेसिडेंट का आपका कार्यकाल है कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष। प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस यानी CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यदि ये नहीं है तो कौन दिलवाएगा, वरिष्ठतम न्यायाधीश। ठीक, उप प्रेसिडेंट जो होता है, उप प्रेसिडेंट कहाँ का सभापति होता है, राज्यसभा का। ठीक, चलिए जो पढ़ा है पीछे का वो याद करते जाइए। 12 सूची याद है किसी को, नहीं कर पाए याद, तुमने तो याद कर लियो पुराने जो आ रहे हो डेली। बेटा 12 अनुसूची मुखारती जायद करो एकदम। पहले अनुसूची में 28 राज्य, 8 यूटी, दूसरे में वेतन भत्ते, तीसरे में शपथ, चौथे में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यसभा के आवंटन की सूचियां, 5वीं में आपका है SC/ST प्रशासन नियंत्रण को लेकर। पूरी याद करिए, 12 नहीं है आपको लुक शेड्यूल मिल जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्लास में 5 भाग हुए, 22 भाग में पूरे 22 याद नहीं करने हैं आपको, मात्र याद करने 16 भाग। आप याद कर लीजिए, या फिर किसी दिन और अगली क्लास होगी तो मैं यहाँ पे लिखवा दूंगा, उसमें बता भी दूंगा याद कैसे करने हैं, कौन से याद करने हैं आपको। ठीक, अभी आपने 2 दिन पहले पेपर में पढ़ा होगा 7वीं अनुसूची में क्या पहले ये बताइए, क्या किसकी शक्ति को बंटवारा, केंद्र और राज्य की शक्ति को बंटवारा। आप लोग जानते हैं सूचियां कितनी होती हैं आपकी, 3, केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। केंद्र की विश्व पे नियम बनाती है, जैसे बैंक, जनगणना इत्यादि। राज्य की सूचियों में नियम बनाती है, जैसे मनोरंजन, टैक्स, शराब इत्यादि। संवर्ती सूची में जो कॉमन विषय होते हैं उस पर नियम बनाते हैं। एक तो यही हो गया शिक्षा, विवाह तलाक, वन्य जीव संरक्षण वगैरह, बांट माप इत्यादि। ठीक, और अभी आपके यहाँ पे कोई दरोगा सभाई क्लास ली होगी, ERPC IPC बताया था, उसमें भी कौन कानून आता है, संवर्ती सूची। संवर्ती सूची का नियम क्या होता है, केंद्र राज्य दोनों नियम बनाएंगे, पर प्रभाव यदि टकराव हो रहा तो किसका माना जाता था नियम, केंद्र का। इसकी चर्चा अभी 2 दिन पहले आपकी यूपी में एक चेंज हुआ है। ये तो आप जानते हैं कि जितने भी नियम बनते हैं, जो बिल होते हैं, कानून कब बनते हैं, जब राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाता है। ये तो किसी क्लियर दिक्कत नहीं किसी को उड़ी आपको। यदि कोई बिल है वो कानून में कब धारण करेगा, जब प्रेसिडेंट सिग्नेचर कर देगा। केंद्र का प्रमुख या देश का प्रमुख कौन है, प्रेसिडेंट। राज्य का प्रमुख गवर्नर है, यानी राज्य के अंदर जो भी काम होंगे वो किसकी अनुमति से होंगे, राज्यपाल से। यहाँ किसी को समस्या, ये सब पिछली क्लास में चल रहा है। अभी 2 दिन पहले आपकी यूपी में एक नियम आया कि जो कारखाने होते हैं, कारखाने समझ रहे हैं, कारखानों में पढ़ा हो किसी ने पेपर में, महिलाएं अब ओवर टाइम में लेट देर तक भी काम कर सकती हैं, जिसके लिए उनको भुगतान दिया जाएगा, महिलाओं को सेफ्टी दी जाएगी। तो कारखाने में होते, कारखाने में महिलाएं भी काम करती हैं, पुरुष भी काम करते हैं, लेकिन 5 बजे बाद महिलाएं चली जाती हैं, पुरुष ओवर टाइम करते हैं 8-8 बजे तक। ये तो सुना ही होगा। ये नियम निकल के आया है अभी इस पे नियम निकल के आया। पर जो ये बिल था विधानसभा से पास हुआ, अपने यूपी में विधान परिषद है, विधान परिषद से हुआ, राज्यपाल पर सिग्नेचर के लिए किसकी जरूरत पड़ी, राष्ट्रपति की, ना कि गवर्नर की। क्यों, क्योंकि कारखाना क्या है आपका, संवर्ती सूची का विषय। बात समझ में आई, कारखाना क्या है आपका। और ये पेपर में पूछा जा सकता है, इस पेपर में सवाल किस टाइप का बनेगा, कारखाना किस सूची के अंतर्गत आता है, केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। क्या टिक मारेंगे, संवर्ती सूची। ठीक, अब हम यहाँ देखते हैं ये राज्यपाल क्या होता है, राज्यपाल कैसे काम करता है, और राज्यपाल कैसे चुन के जाता है, कौन शपथ दिलाता है, राज्यपाल का रोल क्या है। ठीक, अभी तक आप ये जान चुके हैं संसद के कितने अंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं संसद के अंग, 3।
प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत? अभी आप बंद कर दीजिए कॉपी भी सब। आप सब यहाँ समझिए, कॉपी में भरपा लिखा है, एक 10 किताबें हैं, सब लिखा है। ये आपकी जहन में होना चाहिए। एग्जाम में आपकी कॉपी या किताब नहीं जाएगी साथ में, आपकी खोपड़ी जाएगी, ठीक, दिमाग जाएगा। जितनी चीजें यहाँ क्लास में याद हो जाए, इसके बाद पूरा मौका दूंगा मैं नोट करने का, लिखने का। वो तो संसद के कितने अंग हो गए? कौन कौन से? प्रेसिडेंट, ठीक। अब यदि आपसे कोई पूछे संसद के सदन कितने हैं, कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा, ठीक। हमारे देश का स्ट्रक्चर जो है, जैसा काम केंद्र में हो रहा है वैसा ही राज्य में हो रहा है। कैसे? जो राज्य विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल, हम यूपी में तो यूपी की बात करें पहले। यूपी में राज्य विधानमंडल, तो यूपी कितने हिस्से हैं? 3। पहले में गवर्नर, दूसरे में विधानसभा जिसमें आप वोट डालते हैं विधायकों को वोट डालते हैं, और तीसरा क्या अपने यूपी में? विधान परिषद। क्लियर? विधान परिषद भारत के सभी राज्यों में नहीं पाई जाती है, टोटल 6 राज्यों में है। जब नेक्स्ट क्लास होगी विधान परिषद, तब मैं बताऊंगा उसमें आर्टिकल 169 के तहत कैसे विधान परिषद का निर्माण करते हैं और कैसे विधान परिषद को समाप्त करते हैं। 6 ही राज्य में क्यों है, तो ये समझ में आ गया। यदि आप पूछे राज्य विधानमंडल में कितने अंग? 3, गवर्नर, विधानसभा, विधान परिषद। सदन कितनी है? 2। कई पेपर में पूछा गया है एनटीपीसी, रेलवे, लेखपाल में कि विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी होती है? 100 है, ठीक। और आपकी विधानसभा की 403। जो आपके विधायक चुन के जाते हैं, जो 2022 में आपने इलेक्शन दिया, या 1.5 साल बाद 2027 में आप चुनाव में भाग देंगे, तो कितनी विधानसभा के लिए देंगे? 403। क्लियर? अब आता है आपका राज्यपाल। ये समझ में आ गया आपको स्ट्रक्चर राज्य का। राज्य में आपको 3 चीजें पढ़नी है, गवर्नर, विधानसभा, विधान परिषद, ठीक। अब देखिए राज्यपाल भाग 6 में दिया गया, अध्याय 2 में दिया गया। ध्यान से समझिएगा। राज्यपाल में टोटल आर्टिकल कितने आपके? 153 से लेके 167 तक। बात मत करो, 153 से लेके 167 तक है राज्यपाल। एक एक आर्टिकल को हम ध्यान से समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रिक लिखी है मैंने, जो पूरे आर्टिकल को आपको क्लास के अंदर याद करवा देगा। ट्रिक है, पीके ने काश राज्यपाल को क्षमा किया होता। क्या है? पीके ने काश राज्यपाल को क्षमा किया होता। ये पीके कौन? आमिर खान वाला पीके नहीं है, ठीक, ये लिखने के लिए है। पी से क्या हो गया? पोस्ट। पोस्ट मतलब पद, जो कि आर्टिकल 153 कहता है कि भारत में का जो राज्य है, हर राज्य पे एक राज्यपाल होगा। क्या कहता है आर्टिकल 153 राज्यपाल के पद के बारे में, ठीक। भारत के राज्य है उस पे एक राज्यपाल होगा, किंतु 7वें संविधान संशोधन 1956 से ये कहा गया, जो परिवर्तन किया गया, एक व्यक्ति भी 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। जैसे अपने एमपी के, यूपी के राज्यपाल हैं, एमपी के राज्यपाल का कुछ हो जाता है, मान लीजिए कोई देहांत हो गया, कोई बीमार हो गया, तो वहां का कार्यभार भी दिया जा सकता है। क्लियर? यदि पूछा जाए कि एक व्यक्ति, एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक का हो सकता है, तो क्या हो सकता है? 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत। क्लियर? यहाँ तक आर्टिकल 153 कह रहा है पद, यानी पोस्ट, राज्यपाल का पद हुआ। क्लियर? यहाँ कैसे क्या है? कार्यपालिका की शक्ति। जिस प्रकार हमने पढ़ा था राष्ट्रपति में, केंद्र की सारी शक्ति किस पे थी? प्रेसिडेंट पे। राज्य की सारी शक्ति किस पे हो जाएगी? गवर्नर पे, आर्टिकल 154 के तहत। जहां समझ में ना आए हाथ खड़ा कर देना, ठीक। देश के सारे संधि समझौते किसके नाम पे होते हैं? प्रेसिडेंट के नाम पे। राज्य के सारे संधि समझौते किसके नाम पे होंगे? राज्यपाल के। यानी कार्यपालिका की जो पावर है सारी किस पे आ गई?
राज्यपाल पे, गवर्नर पे, किस आर्टिकल के तहत? 154। याद नहीं करना, सीधा सा क्रम है। पीके ने काश राज्यपाल को क्षमा कर दिया होता और सब में कम लिखते जाइए, पी से 153, के से 154, ये ना से हो जाए नियुक्ति। ठीक, इस तरह करके समझा रहे हैं, समझ में आ गया यहाँ तक? अब जो इन्हें लिखा है इसका मतलब है नियुक्ति। नियुक्ति किस आर्टिकल में दी गई है? 155। और जो भाई राज्य का राज्यपाल है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट। ठीक, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट। अभी हम समझेंगे गवर्नर मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। यहाँ तक क्लियर? जो ये के लिखा है, के का अर्थ होता है कार्यकाल। कार्यकाल आर्टिकल 156 में कहा गया है। ठीक, कार्यकाल कितना होता है राज्यपाल का? समानता 5 वर्ष। समानता 5 वर्ष, किंतु राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा भी सकता है। ठीक, अर्थात यदि आपसे कहा जाए क्या राज्यपाल का पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, तो हाँ है। क्यों? समानता तो 5 साल रहेगा, लेकिन प्रेसिडेंट चाहे तो उसको हटा नहीं सकता। आप कहीं देखे जाते हैं 2.5 साल तक वो राज्यपाल रहा, फिर दूसरा आ गया। कैसे, आपको अभी समझाते हैं। प्रेसिडेंट आपकी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू किसको चुनेंगी? किसकी नियुक्ति करेंगी? गवर्नर की। कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष। अब आप मुझे बताइए, द्रौपदी मुर्मू संविधान को पढ़ते भारत की प्रथम नागरिक है, राष्ट्र की प्रमुख है, पर सारी पावर किसके अंडर पे है? पीएम में। यानी कि कई प्रकार अप्रत्यक्षता राष्ट्रपति उसे चुना जाता है जिसको प्रधानमंत्री पसंद करते हैं, चाहे वो द्रौपदी मुर्मू हो, चाहे श्री रामनाथ कोविंद जो पहले थे। बात समझ में आ रही है? प्रेसिडेंट का पद कैसा हो गया? अब मूल रूप से पॉलिटिकल। अब यदि मैंने इसको चुन लिया प्रेसिडेंट, ठीक, अब ये किसी गवर्नर को चुन रही है, तो ये किसकी बात मानेगी? कहीं नहीं, अप्रत्यक्षता हमारी। अर्थात यदि हमने कहा कि भला यूपी के राज्यपाल को हटा दीजिए, ठीक, तो कौन हटाएगा? द्रौपदी मुर्मू। इस प्रकार ये कार्यकाल समानता 5 वर्ष का होता, परंतु हटाया भी जा सकता है। ये बात समझ में आई? कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी समझ में ना आया हो? निसंकोच बताइएगा। एग्जाम्पल देते हैं आपको। अभी जनगणना की बात चल रही है। जनगणना में एक वर्ड आता है कोई SSR करके, विशेष गहन सूचना। पश्चिम बंगाल ने मना किया कि भाई हमारे यहाँ पे वोटर जो होते हैं उनकी गहन जांच नहीं होगी। इससे क्या होता है, जो आपके यहाँ में घुसपैठिया होते हैं, घुसपैठिया समझते हैं, जो बाहरी मुल्क के होते हैं, जो आपके देश में घुस जाते हैं, जैसे बांग्लादेश जुड़ा हुआ बांग्लादेश से, वो क्या करेंगे? उपद्रव करेंगे। अब यदि आपको ये पता चला आपका नागरिक कौन है, अब ऐसी स्थिति में वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं वो विरोध कर रही हैं, या मान लीजिए कहीं भी कोई राज्य है जहाँ पे संवैधानिक रूप से शासन चलाना संभव नहीं है, अराजकता फैल चुकी है, आंतरिक विद्रोह हो रहे हैं, बदल पा रहे हैं, अब वो राज्यपाल किसको रिपोर्ट करेगा? इसको। या कोई राज्यपाल ऐसा है जो काम नहीं कर रहा है इच्छा अनुसार किसी के, तो प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति उसको भी हटा सकती है। ठीक, आगे बढ़ जाएं? बढ़ जाएं आगे? हाँ सर। अप्रत्यक्षता ये होता पर्दे में अपने मन से कैसे? जैसे आपने द्रौपदी मुर्मू को कौन ला रहा है? इंग्री वही लोग ला रहे हैं, तो आप कहेंगे अप्रत्यक्षता। संविधान तो यही रहेगा, जब कोई पद से हटाया जाएगा तो सुनिश्चित किसके होंगे? राष्ट्रपति के होंगे। पर्दे के पीछे काम कोई और कर रहा है। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आपके घर पे कोई नियम बनना है, घर पे कोई कानून बनना है, जो फला तारीख को पूजा पाठ होनी है, निर्णय कौन ले रहा है? पापा। इंटरफेयर कौन कर रहा है? मम्मी। इस पंडित जी को नहीं बुलाना, उस पंडित जी को बुलाना है, ये बरसाती चढ़ेगा, वो बरसा चढ़ेगा, समझाने के लिए। तो ये समझ में आया भैया? ए से क्या है? अहर्ताओं को भी हम योग्यताएं कहते हैं। आर्टिकल 157 क्या कहता है कि राज्यपाल की योग्यताएं क्या हैं? अब राज्यपाल की योग्यताएं क्या होती हैं? 35 वर्ष की आयु हो,
भारत का नागरिक हो। क्लियर? लाभ के पद पर ना हो, पागल दिवालिया ना हो, संसद व विधानमंडल का सदस्य ना हो। क्लियर? यार पूरे समझ में। लाभ के पद का मतलब होता है बेटा कि सरकारी नौकरी पे ना हो। यदि आप चाहेंगे नौकरी पर राज्यपाल बन जाए तो नहीं बन सकते, आपको त्यागपत्र देना पड़ेगा। 157 का समझ में आ गया? अब इस एज से क्या मतलब है? शर्तें आर्टिकल 108 पे ये शर्त बता रहा था। ठीक, 57 जोड़ते होंगे भारत का नागरिक। अब एज से 159 शपथ। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? हाई कोर्ट का जज। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिला रहा था? सुप्रीम कोर्ट का जज, वरिष्ठतम। हाई कोर्ट का जज किसको दिलवाएगा? राज्यपाल। अब मान लीजिए राज्यपाल नहीं है, सॉरी हाई कोर्ट का जज नहीं है, तो वरिष्ठतम जज। कहाँ का? आपके हाई कोर्ट का। पीछे आप समझ में आ रहा है? बेटा बताओ फिर, अब ना यूपी का हाई कोर्ट कहाँ पे है? लखनऊ। क्या? इलाहाबाद। और खंडपीठ कहाँ पे है? लखनऊ। खंडपीठ मतलब अपने यूपी का जो मेन हाई कोर्ट है वो तो इलाहाबाद में, पर उसकी एक खंडपीठ या ब्रांच से बोलते वो लखनऊ पे। क्लियर यहां तक? यहां सब समझ में आ गया कोड? यहां तक का। अब जो ये लिखा राज्यपाल, राज्यपाल आर्टिकल 160 ये कहता है कुछ आकस्मिक कार्यों में कार्यों का निर्वहन। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो राष्ट्रपति बनाएगा, राज्यपाल अनुसरण करेंगे, तो ये उसकी चर्चा करता है। 160 को यहाँ पे साइलेंट है, तो क्या है? साइलेंट। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति किस आर्टिकल पे है? 161 पे। और प्रेसिडेंट की क्षमता शक्ति बताई थी जो मैंने किस पे थी? 72 पे। यहाँ पे आपने प्रेसिडेंट में पढ़ा होगा, प्रेसिडेंट क्षमादान हर प्रकार से कर सकता है, चाहे वो मृत्युदंड हो चाहे सैन्य मामले हो। राज्यपाल सिर्फ राज्यपाल की जो आर्टिकल 161 में क्षमादान शक्ति है वह किस मामले में? सजा को कम कर देना। जैसे आपको आजीवन कारावास दिया गया, आपकी सजा को 10 साल 20 साल कर दिया गया, कठोर सजा को साल कर दिया गया। ठीक, सजा की रूप की परिवर्तन कर सकता है, पर राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को पूर्णतः माफ नहीं कर सकता। बात समझ आ रही है? राष्ट्रपति कर सकता है। सैन्य मामलों का मतलब क्या है यहाँ पे? जिससे आप समझते होंगे डिफेंस में कोर्ट मार्शल, एक शब्द आता है कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल कर दिया गया। उन मामलों में ये हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कौन? राज्यपाल। यदि आपसे पूछा जाए राज्यपाल की क्षमता शक्ति किस आर्टिकल में? 161 में। और प्रेसिडेंट की क्षमता शक्ति? प्रेसिडेंट की क्षमता शक्ति और राज्यपाल की क्षमता शक्ति में क्या अंतर है? बेटा तुम बताओ सबसे पीछे लाइन के। प्रेसिडेंट की क्षमादान शक्ति और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति में क्या अंतर है? प्रेसिडेंट मृत्युदंड से माफ कर सकता है, सैन्य मामलों से माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता। ठीक, बात मत करना, ध्यान से सुनना। ठीक, ये की का मतलब है शक्ति का विस्तार। आर्टिकल 162, आर्टिकल 162 में कहा गया है शक्ति का विस्तार। जैसे कि आपने राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ी थी, आपातकाल, वित्तीय, कार्यवस्था, इसी प्रकार राज्यपाल की शक्तियां होती हैं, कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां होती हैं, वित्तीय संबंधी शक्तियां होती हैं, आपातकाल की शक्तियां होती हैं, क्षमादान की शक्तियां होती हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? कहीं कोई दिक्कत? इसको नोट कर लो या फोटो खींच लो, आगे की समझाएं। नोट करोगे क्या? इसे इतना लिख लो, पीके ने काश राज्यपाल को क्षमा किया होता। इसी में सारे आर्टिकल आ जाएंगे 153 से लेके 167 तक। अरे फोन से स्क्रीनशॉट ले लो तो हो जाएगा, नहीं तो क्या वीडियो में जाती तो फिर ठीक है, मिटा दें आगे। यहाँ तक समझ में किसी के ना आए तो पूछो कुछ, आगे समझ में?
क्या? राज्यपाल की जो आर्टिकल थोड़ा है, तेज बोलो बेटा। राज्यपाल की जो राज्यपाल को कुछ ऑफिस करता हूँ क्या समझ नहीं पा रहा मैं क्या बोल रहे हो? आर्टिकल 160 बता दीजिए। आर्टिकल 160 ये कुछ आकस्मिक में कार्यों का निर्वाहन, कुछ आकस्मिकता मतलब अचानक कुछ कार्य आते हैं, उनमें एक कार्यभागों का निर्वहन करता है। ठीक, अभी हम जो शक्तियां पढ़ेंगे उसमें समझाऊंगा मैं क्या कैसा है। मिटा दें उसको अब। यदि अब आपसे पूछे प्रेसिडेंट की क्षमता शक्ति किस आर्टिकल में और राज्यपाल की शक्ति किसमें है? 160। तो इतना ऊर्जा से पढ़ो, गांव घर परिवार में जहां बैठो एकदम शुरुआत कर दो आर्टिकल 72 ये फलाना ठिकाना, आसपास के लोग डर जाएं कि कहां पढ़ रहा है ये व्यक्ति। और ये तो हर रोज पेपर पढ़ते ही पढ़ते हो, पेपर में आपकी सारी चीजें चलती हैं। अभी बताया 2 दिन में लखनऊ वाला कारखाने का, यूपी का नियम, कई चीजें चेंज होती रहती हैं आपकी। आपको 4-5 विषय ऐसे पढ़ लेने चाहिए थे कि हर में आपकी मास्टरी हो जाए। आपका फिर देखिए आपका एक एग्जाम, आपके लगातार 4-5 एग्जाम निकलेंगे। आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस में पकड़ बन गई, फिर कहाँ से सवाल आएंगे आपके? बाकी मैथ रीजन तो आप कर ही रहे हैं। ऐसा कर लीजिए कि आप जिस पेपर में जाएं वो, और उसमें से कुछ चैप्टर, जैसे आपने कुछ चैप्टर पढ़े, पॉलिटी पढ़ी, पॉलिटी में आपको सारे चैप्टर में मास्टरी नहीं करनी है। आपको जो बेसिक से बेसिक 15 से 16 चैप्टर है उसमें आपकी पकड़ अच्छी हो। यदि 10 सवाल आ रहे हैं एग्जाम में, आपसे 7 से 8 सवाल बने। मेरा यही प्रयास है। आपके जो नोट्स हैं, आपका कोई दोस्त चाहे इलाहाबाद में रह रहा हो, चाहे दिल्ली में रह रहा हो, चाहे मोहब्बा की किसी अदर कोचिंग पढ़ रहा हो, आप ईमानदारी से पढ़िए। आपको यदि 10 सवाल एग्जाम में आ रहे हैं, 7 सवाल 6 या 7 सवाल लगभग आपके नोट से हुबहू होंगे ना, तो आप ट्राई कर लीजिए। आपने जो पढ़ा है, जो आपके आसपास कोई रह रहा हो, जो आपसे 5 साल बड़ा भी हो, इलाहाबाद दिल्ली कहीं पढ़ा हो, मोहब्बा की किसी कोचिंग पढ़ा हो, आप पूछिए और आप बताइए। ठीक, मिटा दें आगे। बस याद करती है, अब याद करना आपका काम है। वो YouTube में डाल देंगे सर वीडियो, उस पर आ जाएगा। मिटवा दिया, पहले बता दें चाहिए तो तुमको भैया वो देख कर नहीं। राज्यपाल की शक्तियां तथा कार्य, यहाँ इसको समझिए। पहला है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, और आपात शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां।
हाँ मंत्रियों की नियुक्ति। अब समझिए यहाँ पे शक्ति क्या है आपकी राज्यपाल की, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। राज्यपाल की शक्तियाँ जो होती हैं आपकी 4 टाइप में लिखी हैं यहाँ पे। पहला कार्यपाल का संबंधी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ और ये आपातकालीन शक्तियाँ। कितनी शक्तियाँ हो गई? 4। अब एक एक अगर हमको डिटेल से समझना है क्या कैसी शक्तियाँ राज्यपाल को मिली हुई हैं, ठीक। कार्यपाल का संबंधी शक्तियों में क्या है? जो राज्य की समस्त कार्यपाल का, अभी बताया था मैंने, राज्य की समस्त कार्यपाल का किसके हाथ पे है? राज्यपाल पे। राज्य की समस्त कार्यपाल का किसके हाथ पे? राज्यपाल पे। गवर्नर किसकी नियुक्ति करेगा? मुख्यमंत्री की। जैसे केंद्र प्रेसिडेंट किसकी नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री की। यहाँ पे गवर्नर किसकी नियुक्ति करेगा? सीएम की। और सीएम की सलाह पर गवर्नर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। क्लियर यहाँ तक? ठीक उसी प्रकार प्रधानमंत्री सलाह पर राष्ट्रपति क्या करता है? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। यहाँ राष्ट्र में, यहाँ तक क्लियर? कोई आए हमने? गवर्नर सीएम की नियुक्ति करेगा, सीएम की सलाह पर जो सीएम का मंत्रिमंडल है उसके मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। क्लियर भैया? पीछे राज्य की समस्त शक्ति किस पे? कार्यपालिका पे। जो विधान परिषद जो हम आगे पढ़ेंगे उसके 1/6 सदस्यों को नियुक्त करने की पावर किस पे है? आपके राज्यपाल पे। आपने विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, जो विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं राज्य के अंतर्गत, वो विश्व कुलपति कौन होता है आपका? राज्यपाल। राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलपति कौन होगा? राज्यपाल, जिसको हम बोलते हैं चांसलर। और जो वाइस चांसलर होता है कुलाधिपति जिसको बोलते हैं, आप मार्कशीट में निकालते आते होंगे, फिर डिग्री लाते होंगे, उस पर आपके कुलाधिपति के सिग्नेचर होते होंगे और कुलपति के तौर पे राज्यपाल के। जो उप कुलपतियों का चांसलर, जो उप कुलपति होंगे जिसे बोले वाइस चांसलर, उनको नियुक्त कौन करेगा? राज्यपाल। क्लियर यहाँ तक? ये पावर किसकी? कार्यपालिका। वित्तीय शक्ति के अंतर्गत क्या है? राज्यपाल वित्त मंत्री, जो राज्य का वित्त मंत्री है, एक केंद्र का वित्त मंत्री होता है। केंद्र का वित्त मंत्री कौन है? नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, है नहीं है? इसी प्रकार आपकी यूपी का भी राज्य वित्त मंत्री होता है, हर राज्य का वित्त मंत्री होता है, जो कि राज्य का भी बजट पेश करता है। उसको बजट प्रस्तुत करने के लिए कौन कहेगा? राज्यपाल। क्लियर? वित्तीय से पावर उसकी क्या है? राज्यपाल राज्य के वित्त मंत्री को बजट प्रस्तुत करने के लिए कहेगा। सत्र जो होता है विधानसभा का सत्र, इसमें उसने बताया था आपको राष्ट्रपति में 3 सत्र होते हैं, मानसून सत्र, शीत सत्र, ग्रीष्म सत्र। अब आपका शीत सत्र स्टार्ट होने वाला है, इसे बोलते हैं विंटर सेशन। बुलाने का अधिकार किसका होगा? राज्यपाल का। जब पक्ष और विपक्ष में किसी बात को लेकर मत बराबर हो जाते हैं तो राज्यपाल उस पर वोट भी डाल सकता है। क्लियर? यहाँ पे राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति किस आर्टिकल में है? ये बिहार के कांस्टेबल में पूछा गया था और दरोगा में, बिहार के जो राज्यपाल है उसकी अध्यादेश शक्ति किसमें है? 213। और राष्ट्रपति की 123। आगे किसी गर्दन क्रम रीजन लगा लेना, 123 आ जाएगी। ठीक, बात समझ आ रही है? यहाँ मुझे समझ में आया? न्यायिक शक्तियां क्या है? अभी जो आपको समझाया था राज्यपाल में, क्षमा करना। राज्यपाल सजा को कम कर सकता है, ज्यादा कम कर सकता है। ठीक, आजीवन को कम कर देगा, कठोर को सजा कर देगा, पर पूरी तरह माफ नहीं कर सकता है, ना कि सैन्य मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। क्लियर?
आपातकालीन शक्ति क्या है? यदि किसी राज्य के राज्यपाल को यह एहसास हो जाए कि संवैधानिक स्थिति के आधार पर राज्य को चलाना आसान नहीं है, संवैधानिक स्थिति के आधार पर राज्य को सुचारू रूप से चलाना संभव नहीं है, तो आर्टिकल 356 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए आग्रह कर सकता है। क्लियर है? तक इसको बोलते हैं क्या? आपातकालीन शक्ति। यहां तक समझ में आ गया? यहीं पे आप समझ लीजिए मंत्रिपरिषद क्या कहलाती है। यहाँ पे आपने देखा कि ये जो मंत्रियों का मंत्रिपरिषद है वो क्या करेगा? राज्यपाल को सलाह, जो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद है, किसी मुद्दे में राज्यपाल को सलाह या मदद देगा। ये मंत्रिपरिषद लाती है। मंत्रिपरिषद में जो मंत्रियों की संख्या होती वो कितनी होती? विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% या 12। ठीक, ये आपकी मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या होती है। यहां तक समझ में आ गया? इसको भी नोट कर लीजिए। अब तीसरे टॉपिक आपको समझाते हैं विधानमंडल। बेटा इसको मंत्रिपरिषद में ये होता है भैया कि मंत्रिपरिषद में जो मंत्री होते हैं, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या जैसे आपके यहाँ पे 403 है, 403 का 15%, 15/100 जो काट पीट के आएगा वो आपके मुख्यमंत्री से इतने मंत्री होंगे। क्लियर? थोड़ा सा लिख लीजिए, अब आगे फिर समझाते हैं। ये दो टॉपिक लिखे आपने, उसको लिखिए। यहां तक किसी समझ में ना आए तो कुछ पूछो। बालक वर्ग, लोकसभा, हवाई लोकसभा आए समझ में? कहीं कोई सवाल जो समझ में ना आया हो लिखिए, हेडिंग डालिए। राज्यपाल, आर्टिकल 153 के अनुसार थ्योरी में लिखिए। ये जो समझाया समझ में आ गया? नहीं आया भैया? बालक तुम्हें इसको थ्योरी में लिखिए, हेडिंग डालिए राज्यपाल। क्या कह रहे हो? आर्टिकल 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है। लेकिन जो भी लिखवाया था, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से कोमल को, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से कोमा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल भी नियुक्त
किया जा सकता है। देखिए ना, आर्टिकल 154 के अनुसार, आर्टिकल 154 के अनुसार राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति, आर्टिकल 154 के अनुसार राज्यपाल की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल में निहित होती है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ब्रैकेट में आर्टिकल 155, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। आर्टिकल 155 पीसीएस 2024 में जाको तैयारी पेपर होता है, उठा के देखिएगा। राज्यपाल से उन्होंने सवाल पूछा था, इनमें से कौन सा जो मिलाने गया था कौन सा सही नहीं मिला है? आर्टिकल 151, 152, 153, 154 इसी आर्टिकल से आया था आपके। कम से कम 153, 54, 55, 56 ये याद कर लीजिए, हर पेपर में पूछे जाते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल समानता 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल का कार्यकाल समानता, राज्यपाल का कार्यकाल समानता 5 वर्ष का होता है। किंतु प्रेसिडेंट द्वारा इसे समय से पहले भी हटा सकते हैं। समय से पहले भी हटा सकते हैं। अर्थात राज्यपाल का पद प्रेसिडेंट के अवसाद पर्यंत होता है। अर्थात राज्यपाल का पद प्रेसिडेंट के अवसाद पर्यंत होता है। देखिए, लिखने में भी आपको बड़े बड़े शब्द लिखने में दिक्कत हो रही है, तो राज्यपाल को जी लिख लीजिए, समझ जाएंगे। जी फॉर गवर्नर, प्रेसिडेंट बोले तो पी लिख लीजिए, समझ जाएगा। पी को प्रेसिडेंट, ना कि पापा। और कुछ तो बोल ही रहे सब, ठीक। अर्थात राज्यपाल का पद राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत होता है। पश्चात पर्यंत मतलब क्या होता है? उसकी इच्छा अनुसार। क्लियर? ये किस आर्टिकल की बात हो रही है? आर्टिकल 156, ब्रेड में लीजिए, आर्टिकल 156। राज्यपाल की योग्यताएं, हेडिंग डाल लीजिए, राज्यपाल की योग्यताएं। राज्यपाल की योग्यता हेडिंग आर्टिकल 156, आर्टिकल 156 नहीं आएगा आपका, 57, जिसे बोलते हैं योग्यताएं। आपसे कोई भी योग्यता पूछी जाए, ये तो 2-3 चीज कॉमन है। भारत का नागरिक हो, लाभ की पद पर ना हो, सवाल बनेगा उम्र को लेकर,
ठीक, इसकी उम्र रहेगी इसकी। आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था, यहाँ पे एक चार्ट बनाया था, याद है? लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा की कितनी? 25। राज्यसभा की कितनी? 30। प्रेसिडेंट की कितनी? यहाँ आ जाइए, विधान सभा की, विधानमंडल, जो विधानसभा होती है, विधानसभा जिसमें आप भाग देते हैं, कितनी उम्र होती है? 25। विधान परिषद की, राज्यपाल की, इससे सवाल बनेगा। इसका मैंने चार्ट बनाया था लास्ट क्लास में, यदि नहीं बनाया तो इस तरह याद कर लीजिए, इसको कहीं कॉपी में नोट कर लीजिए। उम्र से सवाल ऐसे बनते हैं। तो योग्यता समझ में आ गई? लिखिए उसका, लाभ के पद पे ना हो, भारत का नागरिक हो, उम्र कितनी गुड़िया? 35 साल। लाभ के पद समझ में आ गया? सरकारी नौकरी में हो, शाबाश, तुम पढ़ रही हो आजकल। नहीं तुम पढ़ने में रुझान तुम्हारा है। राज्यपाल की, आगे लिखिए, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति आर्टिकल 160 में है। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति आर्टिकल 160 में है। वहीं राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति आर्टिकल 72 में है। ठीक, वहीं राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति आर्टिकल 72 में है। आगे लिखिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति में मूल अंतर यह है, राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति में मूल अंतर यह है कि राज्यपाल पूरी तरह मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता। राज्यपाल पूरी तरह मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता एवं न ही सैन्य मामलों में सजा को, सैन्य मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, सैन्य मामलों में क्षमा की को हस्तक्षेप कर सकता है। यहाँ तक नहीं कोई शिकायत किसी को जो समझ में ना आया हो? क्यों भाई, लोकसभा राज्यसभा राज्यपाल की क्षमादान शक्ति आपकी किस आर्टिकल पे है? 161। और प्रेसिडेंट की 72। ये याद कर लीजिएगा। आपको देखिए, आपकी मूल संविधान आर्टिकल कितने हैं आपके? 395। कोई भी व्यक्ति को 395 आर्टिकल ना याद होते हैं, ना याद करने की आवश्यकता होती है। आपको नौकरी अचीव करनी है, ना को आपको पीएचडी करनी है, लेकिन जो बेसिक आर्टिकल हैं वो आपको मुंह ज़बानी याद होनी चाहिए। जैसे मूलाधिकार के सारे आर्टिकल, 12 से 35 तक की उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में पूछ रहे कोई? आर्टिकल 18। ठीक, समानता का अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल दिया गया है? 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार कब से कब है आपका? 19 से 22। शोषण के विरुद्ध 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। कोई पूछ ले, ग्राम पंचायत का गठन किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 40 डीपीएसपी। डीपीएसपी क्लास पढ़ा रहे थे तब समझाया था पूरा, डीपीएसपी क्यों बनते हैं, क्यों जरूरत होती है, क्या उद्देश्य से सहभागिता कहलाती है। यानी मेरे कहने वाला जो बेसिक आर्टिकल, जैसे प्रेसिडेंट आपने पढ़ा या आप राज्यपाल पढ़ रहे हैं, राज्यपाल का पद कहाँ से है, किस आर्टिकल में है, कौन सी योग्यता है। पीसीएस तक एग्जाम आपको ये लिखवा रहा है, आप भविष्य में यदि पीसीएस जैसे एग्जाम भी दें, वनडे तो सारे एग्जाम हैं ही आपके नोट से बाहर आ जाए सवाल, बस अब आपको याद करना है। याद ना हो पाए उसकी भी विधि है, जब कभी पूछेंगे आपको समझाएंगे, समय होगा, याद नहीं हो पाता तब। ठीक, पर जो बेसिक और ये सिर्फ पॉलिटी में अकेले नहीं,
आपको कम से कम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपके वनडे एग्जाम कोई भी देते हैं आप, रेलवे कहीं कुछ भी, आप यूपी के एग्जाम देते हैं, पेड वगैरह, ये सब तो पूछा जाता है। यूपी में ज्योग्राफी में जैसे पढ़ रहे हैं, आपको दर्रे, घाटी, नदी सब याद, मुखाफा याद होनी चाहिए। कोई आपसे पूछ ले नाथुला दर्रा कहाँ है, तो ये नहीं कि नाक जाने लगे आप, ठीक, सिक्किम में। जलेबा कहाँ, सिक्किम, मतलब मुँह जवानी याद हो, जैसे आपको अपने घर वालों के नाम याद है, उस तरह यदि आप याद कर लेंगे, फिर आप देखिए जिस भी साल आपने मेहनत कर ली, उस साल आपके रिजल्ट रुकेंगे नहीं। बस इसके अलावा आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जैसे एक छोटी सी कहानी है, कहीं सुनाते हैं आपको। यदि आपने कोई बाइक सीख रहे हैं, कार सीख रहे हैं, और आपने कोई किताब पकड़ ली कि कार कैसे चलाना, स्टीयरिंग कैसी है, गियर कहाँ डालना, सब पढ़ लिया, तो आप कार चला ले जाएंगे? बताइए। पर आपने पढ़ तो पूरा लिया है। जब तक उस कार को लेके आप हाईवे में नहीं उतरेंगे, तब तक आप एक्सपर्ट हो पाएंगे? ठीक उसी प्रकार एग्जाम का, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, सबको पढ़ा रहा हूँ, आपको अपने नोट्स को अपडेट करना है, जितने सवाल हो सके उतना पूछिए, सिर्फ हमसे नहीं, जो यहाँ पढ़ाने आ रहा उससे पूछिए। तो आपका काम है पूछना, उनका काम बताना। लेकिन हमारे साथ क्या है, जब हम पूछे तो जवाब आना चाहिए, ठीक। इसके अलावा आपका टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, प्रैक्टिस करिए। यदि आपको नौकरी पकड़ दी एक साल में, एक सूत्र है, कई टीचर नहीं बताते या कई लोगों को पता भी नहीं होता है। आप आज से यदि आपको पता 2027 में इलेक्शन है, आपकी वैकेंसी पक्का आएगी। चुनाव जब आता है वैकेंसी तो आती है, आप उठा के 2022 का देख लीजिए, और लगातार वैकेंसी आती है। क्योंकि कोई भी सरकार हो वो चाहती है कि भाई जो गलतियाँ पीछे हुई हैं, अब शिक्षा का जो पिलर है उस पर नौकरी दिला के जो नवयुवक है उनकी वोट को लिया जा सके, नौकरी आएगी। अब आपको राजनीति में पढ़ना, आपको नौकरी अचीव करनी है। नौकरी कैसे अचीव होगी? आपने पढ़ तो लिया, सब आपके दिमाग में आ गया, लेकिन एग्जाम देने जब जाते हैं, किसने एग्जाम दिया? किसी ने? आपने स्कूल एग्जाम दिया अभी तक? सब कोरा कागज हो, ठीक। जब कोई एग्जाम दोगे कंपटीशन का, और जब दे के निकलोगे तो उसमें लगा 2-4 चीज़ें ऐसी गलत हो गई जो आती थी, उसके लिए आपको जरूरी है प्रैक्टिस करने की, मॉक टेस्ट की। आप यदि नहीं कर सकते, जैसे आप लोग कोरा कागज में, आपसे कोई, जैसे आप लोग ये कोरा कागज ना, कोई कहेगा आपको 12 घंटे पढ़िए, 8 घंटे पढ़िए, कुछ कहने की बात नहीं। आप सिर्फ 4 घंटे पढ़िए, 4 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो तो डेली 2 घंटे पढ़िए। शुरुआत में 20-25, फिर धीरे धीरे बढ़ाइए। इकट्ठा पढ़ने से दिमाग आपका भ्रष्ट हो जाएगा। और डेली कम से कम 30 MCQ लगाइए, 30 MCQ, और टाइम के साथ लगाइए, घड़ी रख के। 30 MCQ 30 मिनट में लगाए जा सकते हैं। आप कोई भी टेस्ट दीजिए, 1 घंटे में कम से कम 100 सवाल हल करवाते हैं, एवरेज बता रहा हूँ मैं। तो आप 30 सवाल 30 मिनट में लगाइए। इससे क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी के साथ साथ आपकी कैपेसिटी, पावर होगी, ब्रेन की ग्रोथ होगी आपकी। वही काम है, इस तरह से समझना, जैसे गाड़ी आप हाईवे में लेके चल रहे हैं, ये उसी तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये आपको ही करना पड़ता है। जितने भी आप जो फोन तो पर उनसे आप पूछिए, कभी बात करिए, जो तो यही कहेंगे कि सिलेबस कभी पूरा नहीं होता, प्रैक्टिस जरूरी है। जो मेन सिलेबस है उस पर पकड़ जरूरी है, ठीक। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपना लिखिए अपना। तो राज्यपाल की संविधान शक्ति किसमें है? और यदि पूछा जाए कि अध्यादेश शक्ति किसमें है, और प्रेसिडेंट की, ये भी लिख लीजिए। अब आगे लिखिए, राज्यपाल। अब स्पेशल नोट आगे लिखिए, पॉइंट लिखिए, हेड डालिए स्पेशल नोट, और 1-2-3 पॉइंट लिखिए, हेड डालिए। वो समझ में आ गया ना पूरा, जो चार्ट बनाया था पहले समझ में आ गया। अब जहां आप लिख रहे थे अपने नोट्स में, मान लीजिए स्पेशल नोट, एसएन का मतलब, और वहां पॉइंट लिखिए 1-2-3 करके। पहला, राज्यपाल की उपलब्धियां, भत्ते, राज्यपाल की उपलब्धियां, भत्ते, तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय
तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। राज्यपाल की उपलब्धियां, भत्ते, वेतन तथा अन्य व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। यानी उन्हें वेतन भत्ते कौन देगा? राज्य देगा। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखिए। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। तथा अन्य मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। क्लियर? यह समझ आ गया? अब ये तो आप समझ गए। यदि कोई आपसे पूछे सीएम की नियुक्ति कौन करता है? और तेज बोलो, गवर्नर। अब यदि सवाल आपसे इस तरह पूछे गुड़िया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नियुक्ति कौन करेगा, जवाब क्या होगा? राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या स्वयं मुख्यमंत्री? क्या होगा? राज्यपाल। ठीक है। अब इससे एक स्टेप पर दिल्ली, यदि दिल्ली में भी सीएम होता ही नहीं होता है? होता दिल्ली में सीएम। जो दिल्ली का सीएम है उसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट। दिल्ली का जो सीएम है उसकी नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट, ना कि राज्यपाल। लिखिए आगे। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली क्या आपका केंद्र शासित प्रदेश है? संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अच्छा, कुछ सवाल बताइए। ये आपका ये चैप्टर राज्यपाल का यहाँ समाप्त हो गया। ठीक है, राज्यपाल की शक्ति में लिखवा रहा हूँ। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? और उत्तर प्रदेश की? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? और राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू के नाम पे 13 फरवरी को मनाते हैं। ठीक, ये सब लिखिए, कई पेपर में पूछा जाता है। लिखिए, सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला थी। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ब्रैकेट में कहाँ लिखना आपको? यूपी की। सरोजिनी नायडू भारत की क्या थी? प्रथम महिला राज्यपाल। और कहाँ की थी? यूपी की। कब से कब तक रहेंगे ये भी लिख लीजिए, समझ लीजिए कार्यकाल इनका। 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक। 2 मार्च 1949 तक। क्लियर? उस समय यूपी को यूपी कहते थे, क्या कहते थे? बताओ ललित। संयुक्त प्रांत। ठीक, इसी में एक आगे लीजिए। और
प्रति वर्ष 13 फरवरी को, एक लाइन और लिख लीजिए, ये लूसेंट में नहीं दिया गया जो लिखवा रहे हैं। प्रति वर्ष, इसलिए याद करिए, प्रति वर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है सरोजिनी नायडू की स्मृति में। क्लियर? यानी सरोजिनी नायडू का जन्म कब हुआ था? ठीक, सन याद करने की जरूरत नहीं है, आपको लिखना लिखवा दे रहा हूं 1879। ठीक, सरोजिनी नायडू कब पैदा हुई थी? 13 फरवरी 1879 पे। पर 13 फरवरी याद करिए सिर्फ राष्ट्रीय महिला दिवस के कारण। किसकी स्मृति में? सरोजिनी नायडू। ये लिख गया। अब हेडर डालिए प्रमुख कथन। अभी पिछले 2-3 सालों में एनटीपीसी ने आपके इसी उपराष्ट्रपति से स्टेटमेंट में सवाल पूछे हैं। आप पेपर उठाएंगे, एनटीपीसी में जो पेपर होते हैं उनसे उन्होंने स्टेटमेंट के बारे में, किसी व्यक्ति ने कोई स्टेटमेंट दे रखा है तो किसने दिया है। हेडर डालिए प्रमुख कथन या मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट पहला लिखिए क्या? पहले लिखिए इन्वर्टेड कॉमा में, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। किसने कहा ये? सरोजिनी नायडू। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। किसका स्टेटमेंट है? सरोजिनी नायडू। एक का पूछा गया अभी हाल ही में एनटीपीसी के एग्जामों में। दूसरा स्टेटमेंट लिखिए, जिसको वेतन का आकर्षण है, जिसको वेतन का आकर्षण है वही इस पद को स्वीकार करे, वही इस पद को स्वीकार करे। ये किसने कहा? विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित लिख दिया। अब हेडिंग डालिए राज्यपाल की शक्ति तथा कर, इसको बना लीजिए। ये लिखना है इसको भी डिटेल से। बना लिया? तो इसको लिखने की जरूरत तो है नहीं है। न्याय शक्ति समझे रहे हो। जब संवैधानिक रूप से राजनीतिक संस्था के 356 आपातकाल वित्त मंत्री बजट बुलाएगा, सब समझ में आ रहा है ना? लिखने की जरूरत है नहीं। विधानमंडल पहुंचे आगे। आगे डालिए हेडिंग राज्य का विधानमंडल। फटाफट राज्य का विधानमंडल। अपने यूपी की जो विधानमंडल है उसकी कितनी सीटें हैं? राज्य की विधानमंडल की कितनी सीटें होती हैं? विधानमंडल में, विधानसभा में, विधानसभा में 100। देखिए समझा आपने।
में समझ लीजिए उसको। ठीक, सिर्फ इतना ही देखना आपको। टाइम पूरा। विधानमंडल, अभी हम लोगों ने जाना है कि जो विधानसभा है, विधानसभा अपने यूपी की बात करें तो 3 अंग हैं, विधानमंडल, विधान परिषद, गवर्नर। अपने भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। अब कम से कम 28 राज्यों में विधानसभा तो होगी, एक विधानसभा होगी। अब इसमें हमें समझना विधानसभा क्या है, कितने सदस्य होते हैं। ठीक, तो विधानसभा में जो होते हैं, जैसे अपने यूपी में कितने हैं? 403। इन 403 लोगों को कौन चुन के भेज रहा है? हम भारत के लोग, यानी जनता जनार्दन उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की जनता आपके एमएलए चुन रही है, वहाँ वोट डाल रही है, वो विधानसभा की संख्याएं पावर है। क्लियर यहाँ तक? ठीक, अब ये कितनी होंगी संख्या इनकी, कितनी होंगी? तो मैक्सिमम विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 500। मिनिमम बात की जाए तो कितनी होगी? 60। पर अपवाद है। अपवाद कौन कौन है? सिक्किम में 32, मिजोरम और गोवा में कितनी है? 40। अब सर ये बताइए ये अपवाद क्यों है? समझना विषय ये है कि अपवाद क्यों। आपके यहाँ पे जो विधानसभा की सीटों का बंटवारा है वो 1971 की जनगणना के आधार पर है। जैसे अपने आप मोहब्बा की बात करेंगे, मोहब्बा में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? मोहब्बा में विधानसभा की सीटें कितनी? 2, एक चरखारी और एक मोहब्बा। ठीक, यदि लोकसभा की बात करें तो पूरे मोहब्बा में प्रभु मिला के कितनी है? 1। तो इन सीटों में कहाँ कम होना है, कहाँ ज्यादा होना है, परिसीमन आयोग तय करता है। 2026 की बात जो जनगणना अब होगी, जो नया डाटा आएगा, उसके आधार पर संभावना ये है आपके यहाँ की विधानसभा की सीटें भी बढ़ जाएं। ठीक, तो इन राज्यों में क्या है? जनसंख्या कम है, इसी आधार पर इन पे यहाँ पे सीटें कम है। क्लियर यहाँ तक? 2026 की जो जनगणना होगी, जो अभी बात चल रही है, उसके बाद जो नया डाटा होगा, वहाँ पे आपके एमएलए हो या एमपी हो, उनकी संख्या में आप उतार चढ़ाव दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब योग्यता की बात करी जाए, जो विधानसभा के सदस्य हैं उनकी योग्यता क्या होती है? भारत के नागरिकों उम्र कितनी होनी चाहिए? खासतौर से 25 वर्ष। ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभाएं हैं कितने हैं टोटल? 3। एक तो दिल्ली हो गया आपका, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर। क्लियर यहाँ तक? लिखिए इसको, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर। बना लीजिए या फिर लिखवा लेते हो? लिखवा लेते हैं। इसके अलावा एक चीज समझ लीजिए, जो ये विधानमंडल का अध्यक्ष होता है, जैसे आपने केंद्र में पढ़ा लोकसभा, लोकसभा का एक अध्यक्ष होता है जो कि कहां से चुन के आता है? इन्हीं लोगों से बीच में। इसी प्रकार विधानमंडल का एक अध्यक्ष चुन के आएगा, कहां से आएगा? 403 में से। ये काम क्या करेगा? जो सदन है तथा राज्यपाल के बीच में समन्वय स्थापित करता है। मतलब ना, जैसे आप देखेंगे जब सभा चलती है, एक आदमी होता ना पीटता रहता है, शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए, तो किसके बीच में? सदन में गर्मा बनी रहे। बात समझ आ रही है? लिखिए इसको, हेडर डालिए। ना लिखवा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट में लिखवा देना, ये तो लिख लिया आपने, जो इस बोर्ड में नहीं है एक्स्ट्रा पॉइंट वो लिखवा देना। अच्छा, इसके पहले एक सवाल बताओ, दर्रे याद करने के लिए दर्रे याद हो गए? नहीं याद? कोई आपसे पूछे कर्क रेखा कितने राशि से गुजरती है? 12। पीछे कितने राज? 8 की 12? कौन कौन से? हाँ, इस पर बोलो बस। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड नहीं है? और इसके अलावा त्रिपुरा, मिजोरम। कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है?
माही नदी काटती है, 2 बार। 2 बार काटती है। ये छोटी छोटी चीजें याद करके रखो। अच्छा एक सवाल बताओ छोटा सा, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, संघ समझ रहे हैं ना, यूटी। केंद्र शासित। भारत में जो संघ राज्य हैं उनका प्रशासन का हेड कौन होता है, सवाल ये है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या कोई प्रशासक? प्रशासक। राष्ट्रपति होता है। लिख लीजिए वहां आप स्पेशल नोट में, पूछा गया है सवाल, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति के द्वारा। वहाँ पर सर एक प्रशासक होगा। राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ठीक, लिख गया। अब अभी जैसे बिहार में चुनाव चल रहे, आज बिहार में वोटिंग हुई है, ठीक। अब जो राज्य विधानमंडल के चुनाव है करवाता कौन है, ये कौन करवाएगा? इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग करवाता है आपके राज्य के विधानमंडल। इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में है? 324। इसको भी नोट करिए, 10 बार पूछा गया है। अब हेडिंग ये लिख गया, कुछ 2000 पॉइंट लिख लीजिए, क्लास खत्म। और उत्तर प्रदेश की पूछे कोई सीट कितनी है? सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें कहाँ की हैं? यूपी की। शाबाश, यूपी की। ठीक है, हो गया, लिख लोगे ये? लिख लिया। कहीं कोई दिक्कत? जो ये पढ़ा है उसी को लिखना बस। चलिए फिर बंधु, छोटी मोटी हर चीज आप याद करिए।